तो भैया मैं तो बोलता हूँ कुत्ते ने काटा इंजेक्शन क्यों लगवाए? तो कहते करूं क्या, मैं कुत्ते को काट लेते। हमारे देश में हर साल लाखों लोग ब्रिजेश की तरह रेबीज की वजह से मर जाते हैं और वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। और उस लैक ऑफ अवेयरनेस के पीछे वजह है इन जैसे लोग। ये लोग रेबीज के बारे में अवेयरनेस को कम करते हैं और लोगों में भ्रम की स्थिति को बढ़ावा देते हैं। रेबीज का टीका कितना इफेक्टिव है ये बात आपको ये ग्राफ बताएंगे कि जैसे जैसे रेबीज का टीका बढ़ता गया वैसे वैसे रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या घटती जा रही है। इसलिए किसी तरह के बहकावे में मत आइए और अगर आपको कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ काटता है तो रेबीज का टीका जरूर लगवाइए, वरना आपकी मौत बहुत दर्दनाक हो सकती है। अब ये भी कोई तरीका तो नहीं है, मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन कुत्ते ने काटा तो करना क्या चाहिए? बेसिकली करना ये चाहिए था 3 दिन खाना नहीं खाना चाहिए था, ताकि बॉडी खुद ही उस कुत्ते के अगर कोई वायरस आया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती। वो तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भारत देश आजाद हुआ था यानी 1947 में, तो एक आदमी की औसत उम्र 27 साल थी, जो आज बढ़ के 70 साल हो चुकी है। ये सब हुआ है देश में बढ़ते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और देश में जो नए नए टीकों का विकास हुआ है उसकी वजह से। इसलिए अपने आप को इस भ्रम में मत रखिए। ये बात जरूर सच है कि कई बार हॉस्पिटल्स अपने प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में मरीज की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप रेबीज के टीके के बारे में ही भ्रम फैलाने लग जाएं। इसलिए अपने आप को सुरक्षित करिए और टीका जरूर लगवाइए अगर आपको ऐसा कोई जानवर खाता है तो। थैंक यू। कि वैक्सीन के लगाने के बावजूद भी बच्चों की डेथ हो रही है, जबकि खबर यह बननी चाहिए वैक्सीन के लगाने के वजह से ही बच्चों की डेथ हो रही है। ऐसा कोई सबूत मेडिकल लिटरेचर में नहीं है जिससे साबित होता हो कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से बचने के लिए वैक्सीन प्रभावशाली हो सकता है। ऐसा कोई लिटरेचर में एविडेंस नहीं है, मेडिकल लिटरेचर में।